प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखने का नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ वेरिएबल और फंक्शन बनाना सीख लिए तो हम एक स्टैटिक प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन रियल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, बैंकिंग ऐप या लॉगिन सिस्टम सिर्फ डाटा स्टोर नहीं करता, ये हर सेकंड डिसीजन लेता है। जैसे यूजर लॉगिन है कि नहीं, पासवर्ड सही है कि गलत, पेमेंट सक्सेस हुआ कि फेल, यूजर एडमिन है या नॉर्मल कस्टमर, ये सारे डिसीजन एक ही कॉन्सेप्ट की वजह से पॉसिबल होता है। जय जगन्नाथ। आज हम देखेंगे कंडीशनल। हम समझेंगे कि पीएचपी इंटरनली डिसीजन कैसे लेते हैं, कब इफ यूज करना चाहिए, कब स्विच, और मॉडर्न पीएचपी में मैच क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब देखेंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, conditional.php। ये नहीं चाहिए, php स्टार्ट एंड। सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल होता क्या है। कंडीशनल का मतलब है एक डिसीजन। प्रोग्रामिंग में कंडीशनल का मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना और कुछ होगा। लेकिन इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पर पूरी एप्लीकेशन चलता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम सुबह घर से बाहर निकलने वाले हो, सबसे पहले क्या चेक करते हो? विंडो को बाहर देखते हो, अगर बारिश हो रहा है अम्ब्रेला ले जाते हो, और अगर बारिश नहीं है सीधे निकल जाते हो। यानी पहले डिसीजन लेते हो फिर एक्शन परफॉर्म करते हो। एग्जैक्टली इसी तरह प्रोग्राम में भी काम करता है। इफ रेन टेक अम्ब्रेला एल्स गो नॉर्मली, ये ही प्रोग्राम का बेसिक लॉजिक है। एक्चुअली कंडीशन कभी डायरेक्टली कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। कंडीशन हमेशा एक ही रिजल्ट देता है, ट्रू या फॉल्स। सिर्फ दो पॉसिबल होता है और पीएचपी इसी रिजल्ट के बेसिस पर डिसाइड करता है कि कौन सी कोड चलना चाहिए। एक्चुअली पीएचपी में कंडीशन के लिए फर्स्ट इफ कंडीशन, देन सेकेंड इफ एल्स, देन थर्ड एल्स इफ, देन फोर्थ स्विच, देन फिफ्थ मैच एक्सप्रेशन। चलो वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट इफ कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट का मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है कोड एग्जीक्यूट करेगा। इफ देन कंडीशन कर्ली ब्रेसेस देन कोड, ये है सिंटेक्स। चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो H20 इफ $H greater than 18 देन इको एडल्ट। ठीक है, पहले समझते हैं कोड को। हम वेरिएबल डिफाइन किए एज इज इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे चेक होगा 20 ग्रेटर देन 18, ये ट्रू या फॉल्स। ऑब्वियसली ये ट्रू है, ट्रू, देन कर्ली ब्रेसेस इनसाइड में आएगा, देन इको एडल्ट प्रिंट होगा। चलो देखते हैं कंडीशन एडल्ट क्या रिजल्ट है। बाहर टर्म से देख सकते हो, बाहर टर्म ट्रू। मान लो मैं 15 लेता हूँ। 15 ये क्या है, 15 ग्रेटर देन 18, ये फॉल्स है, तो कर्ली ब्रेसेस इनसाइड में नहीं जाएगा, तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। चलो देखते हैं, फॉल्स, आउटपुट कुछ नहीं आया। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं इफ एल्स। अब प्रॉब्लम ये है अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, हम यूजर को कुछ बताना चाहते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्स यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन, देन यहाँ पे कोड, देन एल्स। चलो देखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट ऑन कमेंट, एल्स इको माइनर। चलो देखते हैं, रिफ्रेश द पेज,
माइनर। क्या हुआ, PHP फर्स्ट इफ चेक किया 15 ग्रेटर देन 18, ये फॉल्स है, तो इफ ब्लॉक स्किप हुआ तो PHP डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में चला गया। देन इसे कमेंट करते हैं। ऑफ देखते हैं एल्स इफ। ऑफ इमेजिन करो मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड देना है। यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, यानी सिर्फ इफ और एल्स काफी नहीं है, यहाँ मल्टीपल कंडीशन चाहिए, इसलिए यूज होता है एल्स इफ। पहले सिंटेक्स देखते हैं। इफ कंडीशन देन कर्ली ब्रेसेस कोड, एल्स इफ कंडीशन देन कोड, देन एंड में एल्स। क्या होगा, फर्स्ट चेक होगा इफ कंडीशन फॉल्स, देन सेकंड कंडीशन चेक होगा, ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं हो तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। डॉलर मार्क मान लो 75, ठीक है। इफ मार्क greater than is equal to 90, then echo grade A, else if mark greater than is equal to 70, then echo grade B, else grade C। तो क्या होगा, फर्स्ट चेक होगा 75 greater than is equal to 90, ये क्या है, फॉल्स है। देन सेकेंड चेक होगा 75 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, ये ट्रू है, एक कोड में एग्जीक्यूट होगा, देन यहाँ पे स्टॉप होगा। चलो देखते हैं। ग्रेड बी मान लो 35, ग्रेड सी, ठीक है। कभी कभी एक डिसीजन के अंदर दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। चलो देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है, मान लो एज 25, ठीक है। देन और एक वेरिएबल है ईच मेंबर, ठीक है। इफ फर्स्ट चेक होगा एज ग्रेटर देन 18, तो एक कोड इनसाइड में जाएगा, उसके इनसाइड में चेक होगा इफ इज मेंबर, देन इको एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। पहले एज चेक हुआ, एडल्ट है, अगर आंसर यस है तो दूसरा मेंबर हो, अगर यस एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम में बहुत यूज होता है। देन अब देखते हैं स्विच केस। अब मान लो एक वेरिएबल के अगेंस्ट बहुत सारे वैल्यू कंपेयर करना है, जैसे वीकडे। अगर हर जगह इफ एल्स लिखोगे कोड लॉन्ग और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसी सिचुएशन के लिए यूज होता है स्विच। डे इज इक्वल टू मंडे, स्विच डे, स्विच केस, केस क्या है, मंडे। इको स्टार्ट वर्किंग, ब्रेक, देन केस संडे, संडे क्या होगा, इको हॉलीडे, देन ब्रेक, देन डिफॉल्ट इकोन नॉर्मल डे। ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश द पेज, स्टार्ट वर्किंग। क्या हुआ समझते हैं। PHP स्विच के अंदर वैल्यू देखता है, वैल्यू क्या है, मंडे है। अब केस बाई केस कंपेयर करता है, स्विच का वैल्यू एंड केस सेम हो गया, सो एग्जीक्यूट ये हो गया। मान लो फ्राइडे, क्या होगा देखते हैं, नॉर्मल डे, क्योंकि
फ्राइडे केस पे नहीं है, सो डिफॉल्ट प्रिंट हुआ। देन ब्रेक, ये ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक का मतलब है बस कंपैरिजन खत्म। अगर ब्रेक रिमूव करते PHP नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट कर देगा। इस बिहेवियर को बोलते हैं फॉल थ्रो। चलो रिमूव करके देखते हैं। मान लो मंडे है, रिमूव, ये भी रिमूव, रिफ्रेश द पेज, सी सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया। देन अब आते हैं मैच एक्सप्रेशन। PHP एड में डेवलपर ने स्विच को और बेटर बनाया और इंट्रोड्यूस हुआ मैच एक्सप्रेशन। स्टेटस इज इक्वल टू 200, मान लो मैसेज इज इक्वल टू मैच स्टेटस 200 मैच, देन सक्सेस सेपरेटली कॉमा 404 मैच नॉट फाउंड, देन 500 मैच सर्वर एरर, ठीक है। देन इको मैसेज, सी सक्सेस 404 नॉट फाउंड, सी यहाँ पे ब्रेक नहीं है, कोड स्मॉल है एंड रीडेबल है, और सबसे बड़ी बात ये डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करता है और भी स्ट्रिक्ट कंपेयर करता है। मान लो ये स्ट्रिंग है, चलो देखते हैं क्या हुआ। सी मैच नहीं हुआ, ठीक है। देन अब समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इज इक्वल टू मतलब इक्वल, ट्रिपल इज इक्वल टू मतलब स्ट्रिक्ट इक्वल, देन नॉट इज इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी सिंबल इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, देन और ऑपरेटर, ये नॉट, ठीक है। रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है? लॉगिन ऑथेंटिकेशन, पेमेंट स्टेटस, रोल बेस्ड एक्सेस, ये सब फंक्शनलिटी में यूज होता है। जब एक कंडीशन चेक करना है तो इफ यूज करना है, इफ एल्स जब दो पॉसिबिलिटी आउटपुट है, देन एल्स इफ जब मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, जब एक वेरिएबल की बहुत सारे वैल्यू कंपेयर करना है। मींस ये PHP 8 का मॉडर्न एंड क्लीन आर्किटेक्चर है, स्विच के बिहाफ यूज कर सकते हो। अगर आप कंडीशन को अच्छे से समझ लेते हो तो लॉजिकल फंक्शनलिटी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।